हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवन क्लासेस। स्वागत है आपका एवन क्लासेस में। रिंकू विश्वकर्मा आपके लिए लाया हूँ सॉल्यूशन क्लास 12 का हाल ही में हुआ पेपर का जो सॉल्यूशन है, कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। तो गाइस इस सॉल्यूशन से पता लग जाएगा आपको। इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने है। पेपर बहुत अच्छा आया था। पेपर बच्चों के अकॉर्डिंग ही पेपर था, कोई सिलेबस से बाहर पेपर नहीं था। अधिकतर पूछे गए प्रश्न बैंक में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। बाकी कुछ क्वेश्चन घुमाकर पूछे थे, लेकिन क्वेश्चन वो के वही थे। तो देख लीजिए, अपने जो YouTube चैनल पर जितने भी क्वेश्चन डले थे 101% क्वेश्चन वही आए हैं। कोई बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। पहला जो हमारा पैसेज था वो था पैसेज लाइफ इज ए स्ट्रगल। तो गाइस लाइफ इज ए स्ट्रगल वाला पैसेज था हमारा कि लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है, पहला रीडिंग वाले में। तो इसके सॉल्यूशन इसका हम देख लेते हैं गाइस। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा अकॉर्डिंग टू राइटर। तो राइटर के अनुसार, तो गाइस इसका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा फोर्थ वाला। लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स एक्ट कीपिंग इन व्यूज देयर रेपुटेशंस। क्या आएगा? जो नेता लोग होते हैं, जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, वो मतलब अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कदम रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही क्वेश्चन आएगा। और गाइज ये जो पैसेज आया था वो हमारी शिवलाल में से आया था। शिवलाल का फर्स्ट पैसेज जो है हमारा वो यही था। और हमने पहले आपको सजेस्ट किया भी था कि शिवलाल के क्वेश्चन आने वाले हैं और वो पैसेज आने वाले हैं। तो गाइस पहला ही पैसेज शिवलाल का हमारा आया हुआ है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल बिकॉज, कुछ लोग मूर्खों जैसा व्यवहार करते हैं। दे है एक्ट हैपेजली, कि मतलब वो बेतरबी से काम करते हैं, है ना, विदाउट प्लानिंग के काम करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? दे एक्ट हैपेजली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा द एम ऑफ फिलोसफियर। जो फिलोसफियर का एम क्या है? तो गाइज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व को समझना। चौथा वाला इसका आंसर करेक्ट आंसर है गाइज, है ना। माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई गलत भी हुआ है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तो इशूज़ नहीं है। एक दो क्वेश्चन नंबर कट भी रहे हैं तो आगे की अच्छे से तैयारी करें। द पैसेज, अगला क्वेश्चन हमारा द पैसेज इम्प्लाइज, है ना, दैट पैसेज किसका तिरस्कार कर रहा है? तो टू अंडरस्टैंडिंग शुड प्रोसीड एक्शंस। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? सेकंड वाला, अंडरस्टैंडिंग शुड प्रोसीड एक्शंस। तो गाइस फिफ्थ वाला ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ब ऑफ कंटेम्पलेशंस इज, कंटेम्पलेशन की वर्ब फॉर्म लिखना है। तो गाइस सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर है कंटेम्पलेट। ठीक है। अब शिवलाल में इसका क्वेश्चन ऐसा था, कंटेम्पलेट की नाउन फॉर्म लिखने के लिए थी, उसमें चेंज कर दिया गया। अब वर्ब फॉर्म लिखने के लिए आ गए, उसमें थोड़ा सा वो, तो बच्चे बहुत सारे हैं जो कंटेम्पलेशन करके आए, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? कंटेम्पलेट। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा एफ वाला, अपोजिट वर्ब ऑफ राइज। राइज उदय होना। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है हमारा डाउनफॉल। सीट नहीं आएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? डाउनफॉल आएगा। नेक्स्ट अगला आता है हमारा जी वाला, वी शुड स्टिक, है ना। वी शुड स्टिक, हमें स्टिक करना चाहिए, है ना। वी शुड स्टिक व्हेन द आयरन इज हॉट, मतलब हमें लोहे पर मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। तो गर्म के लिए क्या जाएगा इसमें? हॉट। कूल तो आ ही नहीं सकता, कूल ठंडा होता है, वेट मतलब भीगा होता है ना। गीला जिसको हम बोलते हैं ड्राई, सूखा। तो हॉट, हॉट गर्म होता है ना। गाइस इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? फोर्थ वाला। तो लाइफ इज अ, स्टार्टिंग पैसेज की स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि लाइफ इज अ, तो लाइफ इज ए स्ट्रगल, एक संघर्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? फर्स्ट वाला ही आ जाएगा कि लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन क्या है? एक संघर्ष है ना। बैटल भी नहीं है, विद्युत तो है माना कि, है ना, पैनोरामा भी नहीं है और फील्ड भी नहीं है, वो सारी टोटल चीजें। लेकिन अपने को पैसेज में क्या दे रखा है कि लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन क्या है? एक संघर्ष है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है आई वाला एन एग्जिटिंग डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, मतलब जब हम एक्सपीरियंस, जब बहुत खतरा महसूस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, है ना। टोटल एडवेंचर, इंजॉयमेंट और हैप्पीनेस। तो गाइस ये तीनों ही, टोटल, इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, ये कई उत्साह की बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं है, इसका है एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य करना। ठीक है। नेक्स्ट अगला लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसका 10 ना, ए पर्सन इज हु इज सिली। ए पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड, जो सिली पर्सन होता है उसे क्या कहते हैं? तो गाइस उसे कहते हैं फूल। जो, है ना, बगैर सोचे समझे काम करता है, मूर्खों जैसा काम करता है, तो मूर्ख के लिए फूल आ जाएगा। वाइज बुद्धिमान नहीं आएगा, इंटेलिजेंट नहीं आएगा, स्मार्ट नहीं आएगा। ये इनके ये तीनों अलग सेंटेंस थे और इससे अलग जो वर्ड था वो था फूल, जो इनके सबसे अलग था। तो गाइस
पता आप लगता है आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे आए होंगे इसके, और पेपर जो पैसेज था बहुत ज़्यादा इजी था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 10 में से 10 क्वेश्चन आए होंगे, या यदि हमारा पुराने वीडियो आप लोगों ने देखे हैं तो डेफिनेटली आपको टोटल मार्क्स आए हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन गिवन ब्लू। अब नेक्स्ट है नोट मेकिंग समरी है। तो गाइस सबसे इजी इस साल का जो पैसेज आया ना वो यही है कि इट वाज ए रेयर ओकेजन ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो गाइस इसका जो टाइटल रहेगा वो हमारा ये है, नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, या फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है ना, ये साइंस एग्जीबिशन। तो मतलब साइंस से एग्जीबिशन या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में था। साइंस एग्जीबिशन के नहीं, एग्जीबिशन प्रदर्शनी थी, लेकिन ये प्रदर्शनी काय की थी है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में। तो इसका आंसर ये बन सकता है, और इनका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एग्जीबिशन भी बन सकता है। ठीक है गाइज, और कोई एक टाइटल नहीं होता है किसी भी पैसेज का, टाइटल कहीं हो सकते हैं लेकिन उससे रिलेटेड, और नोट्स आपने लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से आपने बनाए होंगे, तो डेफिनेटली आपको 4 मार्क्स 101% मिलने वाले हैं। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा इजी था। सेक्शन बी पे चलते हैं। तो गाइज सेक्शन बी पर आता है, यू आर गोइंग अबोर्ड, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो रहा है। यू वांट टू सेल यूर हाउस, आप आपके घर को बेचना चाहते हैं। बिल्ट 3 years एगो, आपने 3 साल पहले बनाया हुआ था। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द हाउस एंड द लोकेलिटी। तो गाइज आपको उसकी लोकेशन बताना है, कितने 3 years बिफोर आपने पहले उसको बनाया हुआ था, तो अब आपको उसको बेचना है। तो फॉर सेल के लिए ही इसका आंसर बन जाएगा, जो फॉर सेल है वही उसका आंसर है। तो बहुत ज़्यादा ईजी है। डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन कन्वर्सेशन ऑफ वाटर, कन्वर्सेशन ऑफ वाटर का है ना, सेव वाटर, सेव द एनिमल, सेव द वाटर का बना सकते थे आप, बहुत इजी है। 4th क्वेश्चन है हमारा, लास्ट मंथ यू परचेज ए टीवी, पिछले महीने आपने एक टीवी परचेस किया था। सेट फ्रॉम, कहाँ से किया था? राम इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, पुष्प विहार है ना, बेदा घाट से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या सही तरीके से काम नहीं कर। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है ना, आपने डिजिटल कैमरा वाला बिल्कुल सेम टू सेम, बस उनने इफेक्ट क्या कर दिया, लास्ट मंथ टोटल चीज़ वही डाला है, लेकिन सिर्फ डिजिटल कैमरे की जगह पर क्या कर दिया उन्होंने, टीवी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, आपको वही लिखे डेफिनेटली। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन था और मैंने बताया वो पूरा वही क्वेश्चन है कि यू आर सेकेंड है ना, या फिर श्वेता जो भी है ऑब्लिक में है ना, 4 बालाजी रोड इंदौर की बात है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो कॉम्पिटिशन परीक्षा के लिए आप जो जनरल इंग्लिश एग्जाम कर रहे हो, तो गाइस कॉम्पिटिशन तैयारी अपने दोस्तों को अपने को एडवाइस देना है, सलाह देना है कि किस प्रकार से आपको क्या कर सकते हो, आप उनको सलाह दे सकते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में गाइस एक रिपोर्ट थी हमारे पास और विटनेस वाली, और दूसरे उसके अथवा में था हमारा आर्टिकल है ना, 200 वर्ड्स के लिए लिखना था अपने को, द इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो गाइस सबसे पहले हमने सेक्शन बी जो मैंने बताया था आपको, वीडियो अपलोड किया था, डेफिनेटली उसमें यही दे रखा था हमारा, क्या दे रखा था गाइस, कि आपको इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, गेम्स ऑफ वैल्यू और एनएसएस कैंप, डेफिनेटली वही के वही मिलने वाले हैं और वही के वही क्वेश्चन आए हैं। सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी बहुत ज़्यादा इजी था, सेक्शन सी बताया हुआ ही था। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी 5 करने थे। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, तो गाइज अ लॉट ऑफ प्लेसेस आएगा इसमें है ना, और यदि इसमें 5 होता तो डेफिनेटली 5 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, आई प्रिफेयर टी और कॉफ़ी। तो गाइज इसमें आएगा 2, जहाँ पे प्रिफेयर शब्द आ जाए वहाँ पे 101% किसका यूज़ करते हैं गाइज, है ना, जहाँ पर प्रिफेयर शब्द आ जाए और ऑप्शन में 2 प्रीपोजिशन हो तो उसी का यूज़ करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा 2। चलिए नेक्स्ट अगला देख लें, थर्ड वाला, मैंगोज आर बीइंग बॉट, क्योंकि यहाँ पैसिव वॉइस वाक्य इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे। तो यहाँ बोट आएगा, बाई नहीं आएगा, बाइंग भी नहीं आएगा और बाइट भी नहीं आता, बाइट कोई वर्ब नहीं होती है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन हमारा, आनंद इज एम ए इन इंग्लिश, तो इसमें एन इसका करेक्ट आंसर है। क्या आएगा इसमें? एन। ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, हैव यू एनी कंप्लेन अगेंस्ट अस, इसमें आने वाला है एनी, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें एनी का ही यूज करना है। क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पास हमारी कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत है, तो एनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता हमारा, ही इज पुअर, है ना, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, मतलब वहाँ गरीब है
परंतु ईमानदार है ना। आप सोच रहे हैं कि एंड आएगा कि इज पुअर, है ना, वहाँ गरीब है, और एंड और ऑनेस्ट, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है आपका। सही कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि बट इसमें आने वाला है। तो गाइस इसका बी वाला ऑप्शन सही है। 7th क्वेश्चन में हम चलते हैं तो हमें मिलेगा वी फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। तो डेफिनेटली, है ना, मस्ट का यहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि मस्ट और ought टू का प्रयोग हमें, है ना, अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, चलिए देखिए 7th क्वेश्चन में डू एज डायरेक्टेड, तो 5 करने हैं नहीं। अब द बॉय इज माई कजिन और द बॉय इज वेयरिंग ए रेड शर्ट। तो गाइज इसमें किसका रिराइट द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु। ये गाइज हमें हु का यूज करना था। अब हु का यूज करना था तो ये हमारा रिलेटिव क्लोज में बनता है। रिलेटिव क्लोज में तो डेफिनेटली दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है, तो द बॉयज और द बॉयज के बाद आ जाएगा हमारा हु इज वेयरिंग ए रेड शर्ट और इज माई कजिन। तो गाइज सबसे पहले क्या आता है, यदि आपका सबऑर्डिनेट क्लोज के सब्जेक्ट के प्लेस पे ही सी दे इनमें से कोई एक हो या फिर सेम सब्जेक्ट हो, तो उसकी जगह पे कंजक्शन लगा देते हैं, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ दिया जाता है। तो द बॉय हु इज वेयरिंग ए रेड शर्ट इज माई कजिन इज द करेक्ट आंसर है। क्या है, द बॉय हु इज वेयरिंग ए रेड शर्ट, है ना, इज माई कजिन, ये करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट सेकंड वाला है कि हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, उसका भाई क्या है, बहुत पढ़ाकू है, और ही रियरली फाइंड्स टाइम फॉर इंटरटेनमेंट, और वहाँ मतलब मनोरंजन के लिए टाइम ढूंढ लेता है। तो सो दैट का यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा इजी है। आपको क्या करना है, वेरी को हटाना है, वेरी के स्थान पर सो का यूज़ करना है और दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को जोड़ देना है। तो इसका आंसर बनेगा हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर इंटरटेनमेंट। तो बहुत इजी, ग्रामर बहुत ज़्यादा इजी आई थी गाइस। नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अगला मिलेगा वो 3rd क्वेश्चन क्या है गाइस, रीअरेंज करने के लिए आया था सेंटेंस। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा कि सी पुट सम इंक इन हर पेन। तो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी पुट सम इंक इन हर पेन। ये क्वेश्चन भी पहले हमने हमारी कोचिंग में डेफिनेटली करवाया था, और कोचिंग वाले बच्चों को बहुत गाड़ी भर के नंबर आ रहे हैं, मान के चलो ट्रैक्टर भर के, ट्राली भर के ही नंबर आ रहे हैं हमारे। अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट अगला जो आता है हमारा, वो है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन की बात करते हैं। तो गाइस नरेशन भी बहुत ज़्यादा ईजी दिया उन्होंने, काफ़ी इतना कठिन नहीं पूछी, ग्रामर हमारी बहुत ज़्यादा ईजी थी। चले देखते हैं नेहा सेड। तो गाइस इसका आएगा नेहा सेड, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच थी वो हमारी अफर्मेटिव थी, इसलिए कंजक्शन हमारा लग जाएगा दैट। जो आई सब्जेक्ट है हमारा, और सब आई जब फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट जगह पे नेहा, तो नेहा के लिए लग जाएगा हमारा सी। तो नेहा सेड दैट सी वांट की पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल तो पास्ट सिंपल में हो जाएगा, वांटेड बन जाएगा वांटेड टू ओपन, और दिस की जगह पर क्या हो जाएगा दैट बैग। तो हमारा आंसर बनेगा कि नेहा सेड दैट सी वांटेड टू ओपन दैट, है ना, बैग। दिस की क्या हो जाएगा, दिस का बन जाएगा हमारा दैट। अब दिस का दैट क्यों बना, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जाता है। तो जिस तरीके से डू एज डायरेक्टेड, जिस तरीके से हमारा रिपोर्टेड स्पीच चेंज होती है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, तो उसी तरीके से हमारा क्या होगा कि इसमें जो दिस है वो भी डेट में बदल जाता है, ये टाइम के अनुसार आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी था, काफ़ी बच्चे इसको कंप्लीट करके आए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था। इस एज सुन एज, नो सुनर देन का यूज़ करना है एज सुन एज की जगह पर। तो आप लोगों को पता है नो सुनर का देन, नो सुनर का प्रयोग हमेशा सेंटेंस के फर्स्ट में ही किया जाता है। कहाँ किया जाता है, सेंटेंस के फर्स्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नो सुनर। अब नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब निकालना है। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि वॉइस में से एस निकाल दिया, मतलब डज निकाल दिया, लेकिन वो डज नहीं निकलेगा, वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा डिड, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो गाइस हमारा आंसर बनेगा नो सुनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल देन, है ना, दे केम दे बिकेम साइलेंट। ठीक है, मतलब उनका मतलब ये होगा नो सुनर डिड द बॉयज, है ना, सी द प्रिंसिपल, जैसे ही बच्चों ने प्रिंसिपल को देखा, देन दे बिकम साइलेंट, वो क्या हो गए, बिल्कुल चुप हो गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा
कि दे आर फ्लाइंग काइट्स से, तो गाइस को पैसिव वॉइस में बदलना था, तो पैसिव वॉइस जो हमारा बनेगा वो बनेगा काइट्स, काइट्स के साथ आ जाएगा हमारा आर, और जब वर्ब में क्या है आईएनजी है, तो आईएनजी है तो हमारा बिंग का यूज करेंगे हम, है ना। बिंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी हमारी, फ्लोन हो जाएगा, और फ्लोन के बाद हमें लिखना है बाय, और दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हमारा काइट्स आर बिंग, है ना, फ्लोन बाय देम्स। नेक्स्ट अगला आंसर आता है हमारा लास्ट वाला, बहुत ज्यादा इजी आया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि जब भी सिंस या फोर आता है उसके साथ कोई निश्चित या निश्चित समय आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ही टेंस बनता है। तो इसका राइट आंसर है वी हैव बीन, लिव की जो वर्ब में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाए, जो कोष्टक में वर्ब है लिविंग बन जाएगा, लिविंग हियर सिंस 1952। तो द करेक्ट आंसर वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। तो गाइस आपको जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इजी समझ आया होगा कि जो हमारी ग्रामर भी बहुत ज़्यादा इजी थी। नेक्स्ट अगले पे से सेक्शन डी पर चलते हैं। देखिए सेक्शन डी में हमारा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एक्सट्रैक्ट केयरफुली आंसर, या फ्लेमिंगो का जो हमारा पैसेज है कि व्हेन आई फर्स्ट विजिट गांधी जी इन 1942 एट द आश्रम ऑफ द सेवाग्राम। तो गाइज ये इंडिगो चैप्टर का हमारा है ना, फ्लेमिंगो का चैप्टर 5 का। तो हम इसके देख लेते हैं इसके आंसर। इसके आंसर बहुत ज़्यादा ईजी है हमारे। देखिए इसका पहला आंसर है हु केम टू मीट गांधी जी, गांधी जी से कौन मिलने आया था, तो राजकुमार शुक्ला। तो इसका बी वाला करेक्ट आंसर है कि राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला मिलने आए थे, सभी को पता है। नेक्स्ट अगला है गांधी जी हैड गोन टू एनिमल, गांधी जी हैड गोन टू एनुअल कन्वर्सेशन, है ना, कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो इन 1960 की बात है गाइज, ये 1916 की बात है ना, 1916 इज द करेक्ट आंसर, है ना, 1916 है ना, एनुअल कन्वेंशन उसमें दे रखा है। पैसेज में आप देख सकते हो, पैसेज में आराम से मिलेगा आपको। और वेयर इज चंपारण सिचुएटेड, चंपारण कहाँ सिचुएटेड था, तो गाइस चंपारण जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है ए, इन द फुट हिल्स ऑफ टूअरिंग द हिमालयस। तो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर है। नियर चाइना भी नहीं आएगा, नियर श्रीलंका, ये तो सारे आउट ऑफ आंसर है। ये जरूर हो सकता था कि इन द फुट हिल्स ऑफ द अरावली, तो अरावली की कोई बात ही नहीं हुई थी अरावली श्रेणी की। तो इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा, ए वाला करेक्ट आंसर है, इन द फुट हिल्स ऑफ द टूअरिंग हिमालयस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है कि गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ चंपारण, गांधी जी ने कभी चंपारण के बारे में नहीं सुना था। तो डेफिनेटली नहीं सुना था, इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ट्रू, है ना, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ट्रू रहेगा। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी डेलीगेट्स वर देयर इन एनुअल कन्वेंशन इन इंडिया नेशनल कांग्रेस, कितने डेलीगेट्स भेजे गए थे। तो गाइस जो डेलीगेट्स जो होते हैं जो सुनवाई के लिए भेजे जाते हैं उन लोगों को कहा जाता है। तो इसमें जो आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा 2301, है ना, कितने भेजे गए थे 2301। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज की, है ना, दूसरे पैराग्राफ में जो तो पेज नंबर 8 पर दिया गया है। ऊपर हम देख सकते हैं कि कितने डेलीगेट भेजा गया, यहाँ पर दे रखा है देवर 231 डेलीगेट्स एंड द मेनी विजिटर्स। तो गाइस बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया हमारा। चलिए देख क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 9 पे हमें मिलेगा गाइस रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, है ना, केयरफुली एंड आंसर। तो गाइस ये हमारा पोएम का क्वेश्चन है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ ड्राइविंग कर रही थी। होम टू कोचिंग, लास्ट फ्राइडे कब बात कर रही थी वो, कोचिंग एयरपोर्ट जा रही थी जहाँ लास्ट फ्राइडे की बात हो रही है। मॉर्निंग में आई सा माई मदर बिसाइड मी, है ना, मैंने मेरी माँ को बैठे हुए देखा मेरे साइड में। डोज, है ना, माउथ ओपन हर फेस लाइक द एशियन लाइक, है ना, डोजिंग मतलब ऊँगती हुई, ओपन माउथ खुला हुआ मुंह, हर फेस एशियन, है ना, लाइक देट मतलब भस्म वर्ण, थोड़ा सा मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा झूरिया पड़ जाना ऐसा। क्रॉप्स डेड बॉडी की तरह, रियलाइज द पेन, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। डेट द सा द ओल्ड एज द ओल्डेस्ट सून, है ना, बट सुन, परंतु उसने फिर बोला, है ना, जब ये अपने पोएम पढ़ी थी तो डेफिनेटली इसके जो इस पोएम का जो नाम है ना, पोएम का नेम क्या है माई मदर 66, और किसने लिखा है इसको, कमला दास ने। तो गाइस बहुत ज़्यादा इजी है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन कि विच डे इज डिस्क्राइब्ड इन द अबो एक्सट्रैक्ट, है ना, विच
डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, किस डे की बात कर रही थी कवित्री, तो गाइस फ्राइडे की बात कर रही थी, ना कि मंडे की। बहुत सारे बच्चे मंडे करके आए हैं तो मिस्टेक हो जाती है, ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, इस कारण से हम उसको चेंज कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा एक्साइट नहीं होना है, पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आने वाले हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, डेफिनेटली हमें आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन डेफिनेटली इजी मिलने वाले हैं, जो आएंगे वही। तो इसमें फ्राइडे आंसर आएगा। और हु वाज सिटिंग बिसाइड स्पीकर्स ऑफ द पोएम, तो हर मदर, उनकी माँ बैठी हुई थी, है ना। हु इज द सिटिंग बिसाइड द स्पीकर, जो कहानी सुना रहा है उसके साइड में, तो हर मदर। गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द सून, सून का अपोजिट वर्ड क्या आएगा, तो सून का अपोजिट वर्ड अर्ली भी नहीं होता, हरी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अर्ली का मतलब होता है जल्दी, हरी का मतलब भी जल्दी, और क्यों का मतलब भी जल्दी, तो आंसर क्या आ जाएगा, लेट। चलिए बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। द चीफ द एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड इन द फाइनर ऑफ द नोस एंड द वंडर। तो गाइज ये एस्ट्रोलॉजर दैट ये जो चैप्टर है वो कौन से चैप्टर से लिया गया है, कि जो एस्ट्रोलॉजर की बात कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजर की बात कहाँ होती है, द टाइगर किंग की बात हो रही है, तो टाइगर किंग से लिया गया है। तो गाइज इसका जो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस इन द फाइनर, तो गाइज ही नो ऑन हिज नोज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी वाला। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपन हिज लिप्स इन स्पीच, कब बोला था वो अपने, है ना, कब पहली बार बोला था अपने, तो बोला था 10 days ओल्ड, है ना, 10 days ओल्ड मतलब 10 दिन के बाद। नेक्स्ट अगला है हु आर द एनिमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के अनुसार उसका दुश्मन कौन थे, द बुल एंड द टाइगर, तो इसका बी वाला करेक्ट आंसर है। फोर्थ वाला क्वेश्चन आता है द अपोजिट वर्ड ऑफ द फ्रेंड, फ्रेंड का अपोजिट वर्ड, तो डेफिनेटली एनिमी आएगा, ना कि कजन, रिलेटिव और कंपेनियन, तीनों साथी होता है ना, तो इसका आएगा एनिमी। गाइस ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आए हैं कि व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सेप्टेड टू प्रिपेयर्ड विद द, है ना, स्कूल दैट डे, फर्स्ट चैप्टर का था। जो बताए हुए क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज द साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, डेफिनेटली वो वही, वेयर ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, है ना, व्हाई वाज द डगलस डिटरमिन्ड टू गेट फियर ऑफ वाटर, वही क्वेश्चन है। व्हाट वाज द मेड पेडलर थिंक अबाउट हेड इंडेड फॉलन टू, जो पहले वाले वीडियो में हमने बताया था बिल्कुल वो के वही आंसर, एक आधा क्वेश्चन इधर उधर है, बाकी डेफिनेटली क्वेश्चन वो के वही है। तो उनमें ऑप्शन थे हमारे पास, है ना, 11 क्वेश्चन में भी वो के वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमारे पूछने वाले क्वेश्चन, है ना, पोएम वाले क्वेश्चन थे। व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द इस्लाम, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। व्हाट काउंटिंग अप टू 12 एंड स्टिल कीप अचीव, है ना, और लिस्ट द थिंग ऑफ द ब्यूटी मेंशन है, थिंग ऑफ ब्यूटी का पूरा लिख सकते थे। व्हाट इज द चाइल्ड स्लोगिंग, डेफिनेटली बताया गया था क्वेश्चन, क्या 12 क्वेश्चन में व्हाट वाज, है ना, कि हुआ डॉक्टर सदाओ और व्हाट इज द जो वांट्स। तो गाइस बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर थे ये हमारे। चलिए देखिए नेक्स्ट लास्ट में 13 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी आया हुआ था हमारा, कि वाई शुड बी चाइल्ड लेबर एंड एलिमेंट इन हाउ, कि वाट मेड द पेडलर फाइनली ही चेंज, भी अपने रास्ते को कैसे बदला, और हाउ डज इको फाइंड द राइट टू टाइम, इनका इतना समय क्यों मिल जाता था, क्योंकि वो छोटे छोटे समय को वो यूज़ कर लेते थे, है ना। और बड़े वाले क्वेश्चन भी पोएम के भी इजी है। रेंडियर एसोसिएट वाला आया, उसके अथवा में व्हाट डू थिंक द कलर ऑफ सोर क्रीम आया है ना, वाई अंटार्कटिका प्लेस टू गो टू। तो जो हमने बोला था क्वेश्चन में वो का वही है। तो मतलब 100 में से 100 क्वेश्चन कब बनेंगे, जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी 80 मार्क्स बहुत सारे बच्चों को आ रही है। तो गाइज पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, पेपर यही इसका आंसर है। तो गाइज चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को देखना भी जरूरी है, और हर चीज़ के वीडियो आपको मिलने वाले हैं। अगला जो वीडियो हिंदी का है तो हिंदी के भी वो वीडियो वो जल्दी मिलने वाला है। तो गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इंग्लिश की क्लासेस हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश के मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एवरीवन के पास आपको अवेलेबल होंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे गाइज। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।